हेलो दोस्तों, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद गिरहरी और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एग्जाम बूस्टर शो का एपिसोड नंबर कौन सा है। ये एपिसोड नंबर 8 है। आप एक एक एपिसोड जाकर जरूर देखिएगा। जैसे आप सारे एपिसोड देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कोई ऐसा एपिसोड नहीं होगा जहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ना फंसे। एक बार ज़रूर जाकर उसको देखिएगा। और एक चीज़ बता दूं मैं आप सभी लोगों को कि एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक, यहाँ पर क्या था, आपके आपके एग्जाम में प्लाईवुड की थिकनेस पूछी जाती। क्या पूछी जाती है? जो प्लाईवुड होता है ना, जो वर्नियर से बनाया जाता है, वर्नियर से बनाया जाता है ना, वो वर्नियर एक्चुअली होता क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं। अगर ये आपकी लकड़ी थी एक ना, तो इसके क्या थे, इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लिए गए हैं, इसी को वर्नियर बोल दिया जाता है। इन्हीं को जोड़ के क्या बनाया जाता है, प्लाईवुड बनाया जाता है। ठीक ना, इन्हीं को जोड़ के प्लाईवुड बनाया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 प्लाई, जब 5 प्लाई लगाएंगे देन उसकी थिकनेस कितनी होगी, एससी में भी आया था और जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ एक एक पॉइंट में 3 प्लाई के लिए कितना हो जाएगा, 3 4 5 6। लेकिन याद रखिएगा, और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग खेल गया, आपसे बोल दिया स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए इसकी थिकनेस बता दीजिए, एमएम में होगी, स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए 4 mm, स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए 4 mm। और जहाँ पर आप 5 प्लाई यूज करेंगे ना, वहाँ पर 5 6 8 9, 7 नहीं है, याद रखिएगा 6 और 9। तो आप ना मेरे हिसाब से बस केवल 3 और 5 का मेनली 2 याद कर लीजिएगा। मेनली 2 आपको याद करना। 7 प्लाई के लिए कितना हो जाएगा, 9 12 15 16, 9 12 15 16 हो जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल में 12 और 16 हो जाएगा। 9 प्लाई में कितना हो जाएगा, 12 15 16 19। और या तो अब 11 प्लाई में ऑन ऑर्डर हो जाएगा, जितना का आप ऑर्डर देंगे ना कि भाई मुझे इतने एमएम की चाहिए, वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो आपको यहाँ पर मेनली 3 और 5 प्लाई के लिए याद रखना है, 3 4 5 6, और फिर से यहीं से स्टार्ट कर देना है, 5 6 7 नहीं 8 9। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये तो था आपका प्लाईवुड। और अगर इसके आईएस कोड की कभी बात कर दिया जाए, 303 है। कितना है, 303 है। और 10 701 है। तो 303 तो आपको याद रहेगा ना, 303 तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है भाई, नेक्स्ट पेज में अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों के लिए है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन यूनिट वेट। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि नॉर्मल वेट का, हैवी वेट और लाइट वेट, ठीक है ना, 3 कैटेगरी में है यहाँ पर कि नॉर्मल वेट का कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेट का 2, मतलब आप 2 ही याद करिएगा, नॉर्मल और हैवी। और मेनली 2 ही यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है नॉर्मल वेट का। ओके, नॉर्मल वेट चूंकि लाइट वेट बहुत कम यूज होता है, नॉर्मल वेट का देखा जाए 2.5 से 2.7, और हैवी वेट का 2.8 से 2.9। हैवी वेट का कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट के बेस पे बता रहा हूँ, 2.8 से 2.9 आ चुका है आपके एग्जाम में। और आपके एग्जाम में तो ये भी पूछा जा चुका है कि हैवी वेट का बल्क डेंसिटी कितनी होगी, हैवी वेट एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी कितनी होगी। और फिर नॉर्मल वेट की कितनी होगी, 1520 से 1680। लेकिन अगर आप यूपी टीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आपके इससे एग्जाम में पूछा जाता, नॉर्मल वेट पूछा गया है, हैवी वेट पूछा गया है, दोनों के बारे में, बल्क डेंसिटी पूछा गया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया है, ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक कभी भी ये पॉइंट नहीं आया हुआ है कि हैवी वेट के लिए यूनिट वेट कितना हो जाएगा, 25 से 29, और नॉर्मल वेट के लिए 23 से 26 हो जाएगा। लेकिन आप लाइट वेट का भी पढ़ सकते हैं कि एक्स्ट्रा 12 होगा, लेस देन 11-20 होगा। आप ना मेनली बल्क डेंसिटी पर यहाँ पर फोकस करिएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, सैंड, ग्रेवल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या सीखा, यहाँ पर यह सीखा कि आपको पढ़ना है बल्क डेंसिटी किसकी, नॉर्मल वेट की कितनी हो जाएगी, 1520 से 1680, और 2080 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका, हैवी वेट कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा आपका, हैवी वेट कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यही वाले कंटेंट, एक बल्क डेंसिटी पढ़ लेना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ लेना है। अगले में आते हैं। अगले में क्या है, टॉलरेंस कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन मिक्सिंग वाटर। जब आप सीमेंट और सैंड को मिलाते हैं तो आप देखते होंगे गाँव में या समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि यार समुद्र का पानी क्यों नहीं डाल सकते। बिल्कुल डाल सकते हैं। और NaCl होता है, जो क्लोराइड वहाँ प्रेजेंट होता है ना भाई, वो पता क्या करता है, वो क्लोराइड का काम होता है कोरोजन को इम्प्रूव कर देना।
इस वजह से वाला पानी नहीं यूज किया जा सकता। और नॉर्मली आप अपने यहाँ जो भी पानी यूज करते हैं, जो पोर्टेबल वाटर हो, जो पीने लायक वाटर हो, वो पानी यूज कर सकते हैं। अगली कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर इम्प्योरिटी में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ पॉइंट्स पे मैं भी आपसे बात कर लेता हूँ। जैसे सिल्ट सस्पेंडेड पार्टिकल, आपके एग्जाम में आएगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल कितना होना चाहिए आपके पानी में, तो 2000 ppm। कई बार ये वाला एक क्वेश्चन आया था आपका। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आया था सल्फेट के लिए आया था, सल्फेट के लिए 20000 ppm आपका हो जाएगा। और यहाँ पर डिजॉल्व सॉल्ट कितने होने चाहिए, 15000 ppm हो जाएगा आपका। पीएच आपसे पूछ लिया जाता है, पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 8 हो जाएगा। और ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए, 3000 ppm, इससे कम ही होना चाहिए। ओके, आयरन साल्ट देखा जाए 40000 होगा। और शुगर कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, शुगर कितना होगा, 500 ppm। तो यहाँ पर मैं आपको क्या क्या याद करवाने आया हूँ, यहाँ पर आपका सस्पेंडेड सॉलिड पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सल्फेट, क्लोराइड भी आप याद कर लीजिएगा 10000 ppm में होगा। ओके, 2 हो गए। और इसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर आपको पता है, पीएच आपको बता दिया गया है, शुगर आपको, ये 3 3 6 आपको याद करना है। कितना, 3 3 6 आपको याद करना है, बस हो गया। 6 के बाद नहीं याद करना, केवल कितने याद करने हैं आपको, 6 याद करने हैं। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। फिर सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। अगला क्या है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एंड पल्स वेलोसिटी। पल्स वेलोसिटी, तो पल्स वेलोसिटी यहाँ पर आप उसकी अगर हार्डनेस निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, या कुछ इस तरीके का नुकीलापन होता है, इसको लगाते हैं स्पेस स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं करंट कितनी तेज़ी से फ्लो हो रही है। मेरी जो पल्स वेलोसिटी है, जो जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, जो जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, आप सबको पता है। क्यों ऐसा है ना, आप सबको पता है कि अगर लकड़ी में करंट फ्लो कराया जाए और एक स्टील में करंट फ्लो कराया जाए, एल्यूमिनियम में फ्लो कराया जाए, तो किसमें ज़्यादा होगा, स्टील में ज़्यादा होगा। तो उसी से रिलेशन में अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर यह है कि जो जितना सॉलिड होगा उसकी पल्स वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक ना, उसकी पल्स वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी। अभी एग्जाम में, हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ पर एक्सेलेंट के लिए पल्स वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलेंट के पल्स वेलोसिटी कितनी होगी, 5000 के ऊपर होगी, 5000 के ऊपर होगी। गुड के लिए अगर बात किया जाए, गुड के लिए 4000 से 5000, गुड के लिए कितनी होगी, 4000 से 5000। और क्वेश्चनेबल के लिए कितना होगा, अगर 3000 से कम हो गई तो क्वेश्चनेबल हो जाएगा। देखिए, अगर जब साइट पे आप जाते हैं, AE बनेंगे, तो भाई यही तो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर से अलग करेगी। अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बन गया है, उसमें पल्स वेलोसिटी जाके चेक कर ली, बोले कि यार इसके तो 4000 से 5000 है, यार अच्छा नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, इसको चेंज कराइए तुरंत। वो तुरंत बोलेगा सर चेंज मत करवाइए, इसको चेंज मत करवाइए। आप बोलिए एक्सेलेंट होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 500 होना चाहिए, या पुअर आ जाए आपकी, पुअर आ जाए तो और भी भाभी के लिए फिर मिठाई मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ये सारे जो पाँचों पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर सर याद कौन कौन से करने हैं, आपको 2 ये याद करने हैं, एक आपका पुअर वाला याद करना, तो 3 याद करने। देखिए मैं पढ़ा तो पूरा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी बता दे रहा हूँ जो आपको याद भी करने। तो मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया हूँ, एक बार सरसरी निगाहों से आपको दिखा देता हूँ। क्या था आपका, प्लाईवुड की जो थिकनेस है कितनी होनी चाहिए, ये आपको बता दिया था। एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन यूनिट वेट, यूनिट वेट पे बेस्ड किया जाए तो नॉर्मल वेट का कितना होगा, 1520 से 1680, और हैवी वेट का 2080 से ग्रेटर देन होना चाहिए, लाइट वेट का लेस देन 1120। लाइट वेट का तो आपको बहुत कम जगह मिलेगा। और टॉलरेंस कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन मिक्सिंग वाटर में क्या क्या होनी चाहिए, ये सस्पेंडेड सॉलिड आपको बता दिया, पीएच बता दिया, आयरन और शुगर बता दिया, डिजॉल्व सॉल्ट कितना होना चाहिए ये बता दिया। और लास्ट में मैंने आपको बताया कंक्रीट एंड पल्स वेलोसिटी, पल्स वेलोसिटी के हिसाब से कंक्रीट की क्वालिटी कैसे चेक किया जाए वो इसमें मैंने बता दिया। एक्सीलेंट, गुड आपको पढ़ना है, ये 2 हो गए। पुअर एक पढ़ लेना है, वेरी पुअर भी अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक, अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरा पता है कि आपके एग्जाम में करीब करीब एक क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है मेरे भाई। तो यार देर किस बात की करना है यार, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दो। और ये 10 मिनट वाला शो जो है ना भाई, आप लोग लाइव ही देखिए डेली सुबह 10 बजे। और याद रखिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आए और आपके लिए यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो, तभी आप सेशन को लाइक करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट बता दीजिएगा कि सर और क्या पढ़ाना है और क्या डेटा आपको प्रोवाइड करना है, किस में आपको प्रॉब्लम होती है। चलो ओके, इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा और मिलता हूँ आपसे कल फिर 10 बजे। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यार मेरे भाई।